नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निधि सिंह। आपको बता दें कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात यंग गर्ल्स की करें, आज हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी यंग गर्ल्स हैं उनको आप क्या कुछ ऐसा सलाह देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी से बच पाएँ? इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग टाइमली और सही कंसल्टेशन नहीं लेते। अभी बहुत कॉमन हो गया है यंग गर्ल्स में पीरियड्स जो हैं वो सही समय पर नहीं आते। अब इसके लिए क्या है कि आसपास में वो अपने हॉस्टल्स में डिस्कस करके, फ्रेंड्स से डिस्कस करके ओवर द काउंटर हार्मोनल मेडिसिन ले लेती हैं और जब तब अपनी पीरियड्स की साइकिल्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल हार्मोनल एक्सिस बैलेंस को जो है डिस्टर्ब करता है। इसके वजह से आपके फ्यूचर में भी जा करके हार्मोन साइकिल्स डिस्टर्ब्ड होते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करने का जब टाइम आता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ है कि इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। अभी आज के डेट में आई एम वेरी सॉरी टू से बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा हो रहे हैं। यंग गर्ल्स आर एक्टिव सेक्सुअली इतने यंग एज में हो रही हैं, बट उन लोगों को उसको नहीं पता कि कैसे प्रिवेंट करना है। तो ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये हमें कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज मिल रहा है आज के जनरेशन में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए। सबका डाइट इतना ख़राब हो गया है और वो रात रात भर जगना, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, उसकी वजह से क्या है कि आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, टाइमली अपना जो रूटीन है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं है कि हम रात में 4 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, 6 घंटे की नींद तो पूरी हो रही है, बट आपका जो ब्रेन में जो वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है वो डैमेज कर रहे हो आप उसको और आपके हॉर्मोन्स को आप इफेक्ट कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म में ये आपके चीज़ों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करके इनफर्टिलिटी में कारण बन सकता है। जी, और साथ ही अगर हम जिन भी महिलाओं को, जो भी महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुकी हैं या फिर से जूझ रही हैं, तो उन तमाम महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ इसका क्या कुछ कोई समाधान है, कैसे इससे बच सकते हैं? कुछ ऐसा है कोई समाधान अगर होने के बाद? जी देखिए, इनफर्टिलिटी अगर हो गई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर आपने साल 2 साल 3 साल से कोशिश की, बच्चे नहीं ठहर रहे, आपको घर नहीं बैठना, आपको सही टाइम पे सही कंसल्टेशन लेनी है। अभी यूजुअली क्या होता है कि 2 साल 5 साल उन्होंने बिता दिया और जब जाके उम्र 35-40 हो गई, जब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं अब दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा, तब वो पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स के पास। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन्हें सही ट्रीटमेंट गाइड कर पाना। अगर आप सही समय पर आ गए होते तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते, बहुत मेडिसिन होती जिससे हम आपकी मदद कर सकते थे, बट आपने गांव घर के डॉक्टरों से दवाइयाँ ली, इधर उधर बहुत डीएनसी कराया, जिसकी वजह से आपका केस जो है वो बिगड़ता चला गया और अब हमारे पास इंटरवेंशन करने के लिए जो है अब आप आए हो जब आपकी केस काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सो टाइमली सही कंसल्टेशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बचने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ना खाएं। है ना कि इनफर्टिलिटी हो रही है, जा करके बस ऐसे ही हमने नहीं, बच्चे नहीं हो रहे, हमें कुछ दवाइयाँ दे दीजिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले इनफर्टिलिटी में ये ज़रूरी है जानना कि आखिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे, कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का, और उसे ट्रीट करना है, ना कि एक कॉमन फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं आता है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि पहले और आज की अगर हम बात करें तो आज इनफर्टिलिटी का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि आज लोगों का सही डाइट नहीं है, जैसा कि आपने बताया, और फिजिकल एक्टिविटी, और साथ ही साथ अगर हम बात स्मोकिंग और अल्कोहल की भी करें तो आज ये भी लोग इसमें भी ज़्यादा हैं, तो क्या ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का महिलाओं में? जी बिल्कुल। आज से अगर आप 10 साल पहले देखें तो आपको महिलाओं में स्मोकिंग और अल्कोहल के इंसिडेंट्स एटलीस्ट हमारी कंट्री में तो बहुत कम थे, बट अब वो ऑलमोस्ट एट पार हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली स्मोकिंग, अल्कोहल, बैड लाइफस्टाइल, बैड डाइट, ये सारी चीज़ें हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, सिर्फ मेल्स को नहीं, फीमेल्स को इक्वली इफेक्ट करते हैं। जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।